ठीक है, ऋणात्मक विचलन करने वाले क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसको पढ़ना है। ठीक है, एजियोट्रोप मिश्रण या स्थिर क्वथनांक मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, एजियोट्रोप या स्थिर क्वथनी मिश्रण किसे कहते हैं। तो पहले टर्म्स को समझते हैं, बोला क्या जाता है। आप लोग को ये पता है कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो कितने अंश में वाष्प बनता है, 100 अंश सेल्सियस में वाष्प बनता है। क्लियर है, कितने में बनता है, 100 अंश सेल्सियस पर। और अगर हमने एल्कोहल रख दिया, क्या रख दिया, एल्कोहल। मेरा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है, साउंड क्लियर बताना तो कोई, आवाज आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो एल्कोहल क्या होता है तुम्हारा 78 अंश, लगभग 78.3 अंश सेल्सियस पर इस पर क्या बनता है, वाष्प बनता है। कितने में बनता है, पानी का कितने में बनता है, 100 अंश सेल्सियस, और एल्कोहल कितना बनता है, 78 अंश सेल्सियस पर। आपने एक वर्ड सुना था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसवन, सुने हो कि नहीं सुने हो, प्रभावी आसवन सुने हो कि नहीं सुने हो। प्रभावी आसवन में क्या होता है, मैं पहले प्रभावी आसवन को समझा देता हूं कि अगर हमने पानी डाला है इसमें और एल्कोहल डाला है, इसमें दोनों क्या डाले हमने, एक तो ए डाला है पानी और बी डाला है एल्कोहल और इसका विलयन बना दिया है। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो टेम्परेचर जैसी 78 अंश पर पहुंचेगा, जैसी क्या होगा, 78 अंश पर पहुंचेगा, ये समझिए जैसी 78 अंश पर पहुंचेगा, यहाँ पर जितने एल्कोहल है ये वाष्प बन के उड़ेंगे और वाष्प बन के उड़ने के बाद इस फनल के सहायता से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। समझ रहे हो, कितने अंश पर उठे तुम्हारे, जैसे 78 अंश पर पहुंचे तो एल्कोहल का क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और वाष्प बन के क्या हो जाएगा, वाष्प फिर इसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये प्रभावी आसवन में क्या करते हैं, दो अलग अलग विलयन जिसके क्वथनांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको जब गर्म किया जाता है तो जिसका क्वथनांक कम होता है वो पहले वाष्प बनता है और वाष्प बन के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसवन बोलते हैं। सबको पता है ना, क्या बोलते हैं, आसवन। आसवन क्या है, दो विलयन को अलग या प्यूरिफाई करने की विधि है। ठीक है, अब लेकिन क्या होगा, और इसमें आसवन में क्या होता है, 78 अंश सेल्सियस पर, किस पर, 78 अंश सेल्सियस पर एल्कोहल का वाष्प बनेगा और 100 अंश सेल्सियस पर किसका बनेगा, पानी का वाष्प बनेगा। लेकिन अगर हम ऐसे विलयन बना दिए, अब किसको समझना है आपको, आसवन समझ गए, कुछ तो रिप्लाई करो, आसवन समझ गए सबने। ठीक है, अब हमको समझना है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या करता है कि अगर हम एल्कोहल और पानी का एक निश्चित मिश्रण ले ले, माने एकदम नाप तौल के लिए उसको, ठीक है, इतना परसेंटेज पानी होनी चाहिए, इतना परसेंटेज क्या होनी चाहिए, एल्कोहल होनी चाहिए। उसके बाद अगर, समझ रहे ना, हमने क्या किया, एक निश्चित टेम्परेचर वाले सॉरी हमने एल्कोहल लिया और पानी लिया, दोनों का विलयन बना दिया, और यहाँ पर ना उनकी मात्रा फिक्स है, हमने किसी भी मात्रा में नहीं मिलाया है, एक निश्चित मात्रा में हमने एल्कोहल लिया है, एक निश्चित मात्रा में हमने क्या लिया है, पानी लिया है। अब इसको गर्म करते हैं, इस विलयन को, जिस पर पानी और एल्कोहल लिए, इस विलयन को गर्म करते हैं, तो एक निश्चित ताप पर, मतलब ना तो वो 100 पर ना तो 78 पर, इन दोनों के बीच में कहीं पर क्या होगा, वो मान लेते हैं कि 80 अंश सेल्सियस पर, कितने पर, 80 अंश सेल्सियस पर एल्कोहल और पानी दोनों का वाष्प एक साथ बनेगा। समझ रहे हो, एल्कोहल और पानी दोनों का वाष्प क्या होगा, एक साथ बनेगा। ऐसे जो मिश्रण होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वथनांक मिश्रण या एजियोट्रोप मिक्सचर बोलते हैं। आया समझ। आसवन में क्या हो रहा था, केवल पहले 78 अंश सेल्सियस में एल्कोहल का, 100 अंश सेल्सियस में पानी का वाष्प बन रहा था, दोनों अलग अलग टेम्परेचर में वाष्प बना रहे थे। लेकिन अगर उसी एल्कोहल और पानी को हम एक नियत मात्रा में, ठीक है, एक नियत मात्रा में, कितना मात्रा में होता है वो आगे पता चलेगा, एक नियत मात्रा में हम लोग मिलाएं, उनके बाद दोनों का हम विलयन का बनाते हैं, और उस विलयन को अगर अब हम गर्म करेंगे तो ना तो 100 अंश सेल्सियस में ना तो 78 अंश सेल्सियस में, बल्कि दोनों के बीच में एक निश्चित ताप पर वाष्प बनेगा, और इस वाष्प पर एल्कोहल का भी कण होंगे और
वाटर के भी क्या होंगे, कण होंगे। मतलब अल्कोहल और वाटर दोनों का वाष्प एक निश्चित टेम्परेचर पर बनता है। सॉरी, दोनों का वाष्प क्या होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर बनता है। इस प्रकार के जो मिश्रण बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्थिर क्वथनांक मिश्रण कहते हैं। आया समझ? कितने लोगों के लिए समझ आया? हैंड्स अप करो तो मैं देख। ठीक, गुड। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आसवन किसको कहते हैं और स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। और ये तुम लोग का होमवर्क है, मैं दोनों में अंतर लिख के, अपने शब्दों में मेरे को अंतर लिख के व्हाट्सअप करोगे। समझ आया? क्वथनांक और स्थिर क्वाथी मिश्रण दोनों में जो अंतर है उसको आप लोग व्हाट्सअप करोगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे काम नहीं करता रे क्या? ठीक है, ये समझ गए। एजियोट्रॉप एक प्रकार का क्या होता है, ये दिख नहीं रहा है मेरे को, जिसका अर्थ होता है, हाँ, एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बिना परिवर्तन का उबलना। और दोनों बिना परिवर्तन का मतलब दोनों के दोनों एक साथ उबलते हैं। द्रव का ऐसा मिश्रण जो शुद्ध द्रव के समान एक निश्चित, यहाँ पर लिखे है ना, द्रव का ऐसा मिश्रण, मिश्रण मतलब क्या हुआ, जिसमें दो चीज मिलाया आपने, ठीक है, तो मिश्रण हो गया। जो शुद्ध द्रव के समान एक निश्चित ताप पर उबलता है, इसकी वाष्प एवं द्रव, ठीक है, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना है, इसकी वाष्प एवं द्रव दोनों प्रवस्था का संगठन क्या होता है, समान होता है। ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं नीचे डायग्राम जो दिया उसमें समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है वो समझो, क्या बोला है यहाँ पे कि इसकी वाष्प एवं द्रव दोनों प्रवस्था का संगठन क्या होता है, समान होता है। क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण के विशेष बिंदु क्या है, पहले ये द्विलिंगी होना चाहिए, केवल बाइनरी पर ही स्थिर क्वाथी मिश्रण शो करेगा, आप तीन मिला दोगे तो नहीं शो करेगा, समझ रहे हो ना। विलायक और विलेय दोनों क्या होनी चाहिए, आपके द्रव होनी चाहिए। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, विलायक और विलेय जो दोनों मिला रहे हो दोनों के दोनों कैसे होनी चाहिए, द्रव होनी चाहिए। और केवल किसमें काम करेगा, बाइनरी पर, द्विअंगी पर, ठीक है। दो से तीन मिला दोगे तो उससे कभी भी स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनेगा। विलायक और विलेय के निश्चित संगठन क्या होता है, मात्रा होती है। यहाँ पर याद रखना फिक्स कंपोजिशन होता है, ये फिक्स कंपोजिशन को आगे मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। विलयन एक निश्चित ताप पर उबलता है, और यहाँ पर केवल विलायक या विलय नहीं उबलता, विलयन, विलयन में जिसमें विलायक और विलेय होते हैं दोनों एक साथ क्या होते हैं, उबलते हैं, ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं उसको जो प्रभाजी आसवन होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उसके द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो ना। जो मैं पहले समझाया था तुमको याद है कि भाई अल्कोहल लिए हमने 100 और क्या लिए हैं, अल्कोहल और पानी लिए हैं। अल्कोहल 78 अंश में अलग हो जाता है, वाष्प बन जाता है, पानी का 100 अंश में, और दोनों अलग अलग होते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रभावी आसवन कहलाता है। लेकिन आपने फिक्स कंपोजिशन ले लिया है अल्कोहल और पानी का, तो उसका कभी भी प्रभावी आसवन नहीं होगा, ठीक है। विलायक एवं विलेय द्रव अवस्था में मूल प्रभाज एवं वाष्प अवस्था में मूल प्रभाज क्या होते हैं, समान होते हैं। ये चीज टर्म्स को समझिए, क्या बोल रहा है ये वाला, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, विलायक व विलेय का द्रव अवस्था में मूल प्रभाज वाष्प अवस्था में मूल प्रभाज से क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखो ये जो नीचे शो किया गया है वो क्या है, पूरा लिक्विड फॉर्म में है। ऊपर जो चीज शो किया गया वो कौन से फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम इसको क्या मानते हैं, सॉल्वेंट मानते हैं, किसको, ये जो रेड का, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ना, उसको हम लोग क्या मानते हैं, सॉल्वेंट मानते हैं। और जो हल्का सा ग्रीन कलर में दिख रहा है उसको हम लोग क्या मानते हैं, सॉल्यूट मानते हैं। तो जो द्रव अवस्था में, मैं एक चीज और बोला था, याद है आपको, कि जो मूल प्रभाज होता है वो कैसा होता है, मूल प्रभाज कैसा होता है, इकाई के बराबर होता है। जैसे कि हमने लिया था एक्स ए और एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिए थे हमने, 1, ठीक है, इकाई के बराबर होता है माने थे ना। तो यहां पर हम ये मानेंगे कि जो गैस अवस्था में मूल प्रभाज प्लस
सॉरी, हाँ, द्रव अवस्था में मोल प्रभाज प्लस गैस अवस्था में मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1 होगा या 1 यूनिट के बराबर होगा। समझ रहे हो? और उस यूनिट को हम लोग क्या, चलो मान लेते हैं कि हमारे पास 10 हो गए, वो यूनिट को हमने क्या मानते हैं, 10 होगा। तो यहाँ पर जो समझना वो चीज है क्या है, ये जो सॉल्वेंट है, ये जो पिंक कलर दिख रहा है, जितना पिंक कलर में यहाँ पर सॉल्वेंट की संख्या होगा या मोलों की संख्या, मान लेते हैं कि इनकी संख्या 5 है, यहाँ पर दिख रहा है ना कितना है, 5 है, उतने ही पिंक कलर क्या होंगे तुम्हारे, या सॉल्वेंट क्या होंगे तुम्हारे, गैस फॉर्म में भी होंगे। मतलब गैस फॉर्म में जो पिंक कलर वाले जो कण है या सॉल्वेंट है, उसकी मोलों की संख्या 5 होगा, या मोल प्रभाज कितना होगा, 5 होगा। जो लिक्विड अवस्था में है उनकी मोलों की संख्या भी कितना होगा, 5 होगा। तभी हम बोल सकते हैं कि एक्स ए समानुपात ए बराबर होता है एक्स बी ए वाई ए के। ये क्या है तुम्हारा, द्रव अवस्था में मोलों की संख्या, और वाई ए क्या है तुम्हारा, गैस अवस्था में मोलों की संख्या। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखो पिंक कलर वाले को कैसे शो किया गया है, यहाँ पर लिख दिया ना, जो एक्स ए लिखा है वो क्या है, द्रव अवस्था के लिक्विड फेस में, और ये जो वाई लिखा है वो क्या है तुम्हारा, हाँ, वाष्प अवस्था में या हाँ, वाष्प फेस में। ठीक है, वेपर फेस में है ये। समझ आया सबको? ये एक्स ए इज इक्वल टू एक्स वाई क्यों लिखा है, कि जितने कण विलायक के द्रव अवस्था में है उतने ही मोलों की संख्या क्या है तुम्हारे गैस अवस्था में है। समझ रहे हो? उसी प्रकार जितने कण विलेय के द्रव अवस्था में, ये जो पूरा का पूरा द्रव है दिख भी रहा होगा आपका, उतने ही कण क्या होंगे आपके, या मोलों की संख्या क्या होंगे तुम्हारे गैस अवस्था में होंगे। याद रखिए, और इस लाइन को अच्छे से याद रखिए, क्या बोलता है ये वाली लाइन को, विलायक एवं विलेय का द्रव अवस्था में मोल प्रभाज व वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितने कण द्रव अवस्था में, जितने मोल तुम्हारे द्रव अवस्था में होंगे उतने ही मोल कितने होंगे तुम्हारे गैस अवस्था में होंगे, और वो विलायक और विलेय दोनों के लिए लागू होता है। दस क्लियर? क्लियर हुआ तुम्हारे माइंड में? जिसका साउंड बाहर से आ रहा है वो बंद करो। ठीक है, आया समझ सबको वाला लाइन? अरे कुछ तो बोलो रे, कैसे गूंगे हो गए क्या तुम लोग? जिसका माइक ठीक है बोलो। करिश्मा आया समझ? करिश्मा यस आया ना? सर समझ। हाँ ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आता है तुम्हारा स्थिर क्वाथी मिश्रण, जो को फिर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है निम्नतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है, और दूसरा क्या है तुम्हारा उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्वथन जानते हो ना, बॉइलिंग पॉइंट सब तो जानते हो, नहीं जानते हो, जिस ताप पर कोई द्रव गैस फॉर्म में या वाष्प में परिवर्तित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, निम्न क्वथांक स्थिर क्वाथी मिश्रण, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप जो होता है उसमें क्या कौन आता है, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले वाले आदर्श विलयन आते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। ठीक है, इनका वाष्प दाब क्या होता है, उच्च हो जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, और क्वथनांक कैसे होता है तुम्हारा, न्यूनतम होता है। ये चीजें याद रखो। अब देखो, मैं इसी चीज को समझाने के लिए बना रहा हूं कि आपने क्या लिया है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, पानी लिया है, और यहाँ पर क्या लिया है, एल्कोहल। और जब हम लोग ना स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़ रहे थे उसमें एक टर्म्स पढ़े थे, दूसरा पॉइंट, वो दूसरा पॉइंट याद करो क्या लिखा था, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? और वो फिक्स्ड कंपोजिशन ये लिखा है कि आपने एल्कोहल अगर 95.4 ग्राम, कितने लिया आपने, 95.4% आपने क्या लिया, एल्कोहल, एथेनॉल लिया। ठीक है, और इसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 97, हाँ 96, सॉरी कितना होगा इसमें, 100 में इसको घटाओ तो कितना बचेगा ये, 95 को, ये 4 हो जाएगा, 6 96, 4.6%, यही तो आएगा क्या,
4 दशमलव क्या लोगे, 6%। आप क्या लोगे, पानी लोगे। मैं इसको फिर समझा, देखो ये ना समझने वाला है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान समझिए। ये 94.4% आपने क्या लिया, एथेनॉल। और क्या लिखा था अभी, 4.6% आप क्या लोगे, पानी लोगे। समझ रहे हो ना, इसकी फिक्स कंपोजिशन होता है। आप इसको ना ये नहीं कर सकते कि आप ना 90 ग्राम क्या ले रहे हो, पानी एल्कोहल एथेनॉल ले रहे हो, सॉरी 90% एथेनॉल ले रहे हो, और 10% क्या ले रहे हो, 10% क्या ले रहे हो, पानी। अगर ऐसे करोगे तो इसका प्रभाजी आसवन हो जाएगा। अलग टेम्परेचर पर एल्कोहल क्या हो जाएगा, उसका वाष्पन हो जाएगा, और पानी का क्या होगा, अलग टेम्परेचर पर होगा। समझ रहे हो ना। लेकिन आपने फिक्स कंपोजिशन लिया, और कितना फिक्स लिया आपने कि 95.4% आपने एथेनॉल लिया, और पानी कितना लिया आपने, 4.6% आपने क्या लिया, पानी लिया। इसी फिक्स कंपोजिशन को आप लोगे और गर्म करोगे, लोगे और क्या करोगे, गर्म करोगे। इस पे आपने डाल दिया है एथेनॉल। एथेनॉल आपने डाल दिया कितना परसेंट, 94.5%। इसमें आपने डाल दिया पानी, कितना डाल दिए, 4.6%। ठीक है, लीटर में लोगे तो आप उसको लीटर में भी मान सकते हो। लिए तो क्या होगा, ये आपको पता है कि अगर मैं बात करूं तो इसका निम्न का थी ना, हमको क्या पता है कि ये 100 अंश सेल्सियस पर तुम्हारा क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है तुम्हारा, गर्म होता है, या वाष्प, सॉरी 100 अंश सेल्सियस पर पानी का वाष्प बनता है, और 78 अंश सेल्सियस पर किसका बनता है। ये मैं डायग्राम समझाता हूँ, ये तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, ये समझिए, ये वाला समझना ना, मैं फिर वो पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, और ये पॉइंट के समझने से पहले ना तुमको मैं एक चीज बताता हूँ। ये जो डायग्राम है ना बनाने के लिए मेरे को ना 4 घंटा लगा था। कितना घंटा लगा था, 4 घंटा। इंपॉर्टेंट समझिए कितना मेहनत था। इतने को बनाने में मेरे 4 घंटा लगा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को इसमें से कुछ चीज समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बनाते हैं करके। ठीक है, तो इतना मेहनत आपके लिए किया गया, थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान दो। अब ध्यान दो, मैं जो बोला था, आपने क्या लिए थे, एल्कोहल लिए थे कितना, 95.5%। और ये खुद कितने में उबलता है, देखो 351.3 केल्विन, ये केल्विन में लिया है। अगर आप टेम्परेचर में बात करोगे तो पानी का होता है 100 अंश सेल्सियस। सबको पता है ना कितना होता है, 100 अंश सेल्सियस। ठीक है, हाँ सॉरी रे, मैं गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी, ये सॉरी चार एल्कोहल, हाँ ये एल्कोहल का है। ये एल्कोहल कितना होता है, 351.3 केल्विन टेम्परेचर, और अपन सेल्सियस में नापे तो ये वाला आता है, सेल्सियस में इसको नाप लेते हैं ना, ये वाला 78.3 अंश सेल्सियस में कौन उबलता है तुम्हारा, एल्कोहल। पानी कितने उबलता है, 100 अंश सेल्सियस। अगर केल्विन में नापेंगे कितना होगा, 373 केल्विन। अब इन दोनों का हमने क्या बना लिया, विलियन बना लिए। और इस विलियन में हमने क्या लिया, इसको लिया था 95.4%, इसको कितना लिए थे हमने, पानी को 4.6%। और इन दोनों का जब हमने विलियन बनाया, और कैसा विलियन बनाया, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाया, तो हमको पता चलता है कि इन दोनों का को जैसे ही हम लोग विलियन को गर्म करते हैं तो दोनों कितने पर, 351.1 केल्विन टेम्परेचर पर दोनों का वाष्प बन जाता है। और ये जो वाष्प बन रहा है, ये क्या बन रहा है तुम्हारा, वाष्प बन रहा है इन दोनों का कितने टेम्परेचर पर, 351.1 केल्विन टेम्परेचर पर जैसे जाते हैं, इन दोनों का क्या बन जाता है, वाष्प बनता है। और वो जो वाष्प होता है उसमें क्या होता है तुम्हारा, एल्कोहल के भी कण होते हैं, और पानी के भी क्या होते हैं, कण होते हैं। समझ रहे हो। अब ये चीजें, अब इसको निम्न क्वाथी बोला क्यों गया है, ये देखिए, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। हमको क्या पता है कि जो एल्कोहल होता है वो खुद कितने पर उबलता है, 351.3 केल्विन पर। पानी कितने पर उबलता है, 373 केल्विन पर। अब इन दोनों का जो हमने विलियन बनाया है, और कैसा विलियन बनाया है, स्थिर क्वाथी, वो कितने पर उबल रहा है, 351.1 केल्विन पर। इन दोनों से कम है कि नहीं है, इसका मिनिमम 351.3 है, और इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिला दिया, वो कितना है तुम्हारा, 351.1 केल्विन है। इस चीज को क्या बोलते हैं, निम्नतम क्वथनांक। इन दोनों से निम्न क्वथनांक है। और बाकी तो इसको जानते हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें दोनों जो मिश्रण होते हैं उनका ही क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। आया समझ, हेलो, आया समझ।
ये जो अल्कोहल है उनका वाष्प बनता है 351 केल्विन पे, ये जो पानी है उनका बनता है 373 केल्विन पे। क्लियर है? अगर इसके हमने फिक्स कंपोजिशन लिए हैं जिसमें क्या हो तुम्हारा 95.4% अगर हम एथेनॉल लेते हैं, बचत हमने वाटर लेते हैं, तो इन दोनों का जो मिश्रण बनता है वो मिश्रण कितने पर 351 केल्विन पर दोनों का क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। दोनों का वाष्प बन जाता है किसने पर, 351 पर। चूंकि ये 351.1 एल्कोहल और पानी दोनों के टेम्परेचर से कम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्नतम क्वथनांक। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बोलते हैं। समझ रहे हो? उच्चतम को समझ लो। यस सर। उच्चतम को समझ लो। आप क्या ले रहे हो, तुम्हारा HCl। HCl कितने पर उबलता है, अगर उसको गर्म करेंगे तो 188 केल्विन पर उबल जाता है। ठीक है, केल्विन दिया है और मैं सेल्सियस को नीचे लिखा हूं, ध्यान देना। अगर आपको सेल्सियस में समझना है तो इसको आप सेल्सियस में लिख सकते हो कि 85 अंश सेल्सियस पर क्या होता है, ये उबलता है। कौन उबलता है, HCl। वाटर का हमको क्या पता है, वाटर को हमको पता है 300 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है, उबलता है। या हमको क्या पता है, अगर मैं अंश सेल्सियस में लूं तो 100 अंश सेल्सियस पर, जो मैं नीचे लिखा हूं। लेकिन अब इनका हम लोग एक निश्चित मिश्रण लेते हैं, और कितना लेते हैं देखो, आप 20.2% HCl लोगे। कितना लोगे, 20.2% HCl लोगे, और 79.8% क्या लोगे, 79.8% आप क्या लोगे, पानी लोगे। और इस फिक्स कंपोजिशन को जब आप गर्म करोगे तो दोनों का देखो, अब जब वो फिक्स कंपोजिशन ले लिया आपने, कितना फिक्स कंपोजिशन ले लिया आपने कि 20.2% तो आपने क्या ले लिया, क्या ले लिया, HCl। ये जो विलियन बनाया उसमें आपने HCl डाल दिए। HCl। ठीक है, और बचत आपने क्या कर दिए, पानी डाल दी। अब इनका जो मिश्रण बना है उनको आप गर्म करोगे तो वो 188 केल्विन जैसे ही पहुंचेगा तो उसका HCl का वाष्प नहीं निकलेगा, उसका वाष्प नहीं बनेगा। 100 अंश सेल्सियस पर पहुंचो, सॉरी 373 केल्विन पर पहुंचोगे तो भी पानी का वाष्प नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही 383 केल्विन पर पहुंचोगे दोनों का वाष्प एक साथ बनेगा, HCl का भी और H2O का, दोनों का जो मिक्स वाष्प है वो एक साथ बनेगा। किसमें, 383 केल्विन टेम्परेचर पर। समझ रहे हो ना? अगर HCl 188 पर केल्विन टेम्परेचर पर अगर उसका वाष्प बन जाता तो स्थिर क्वाथी कहलाता, स्थिर क्वाथी या प्रभाजी आसवन कहलाता। सॉरी मैं गलत बोल दिया हूं, फिर से बोल रहा हूं। 188 केल्विन पर जैसे ही पहुंचता और HCl अगर उसका वाष्प बन जाता तो क्या कहलाता है, प्रभाजी आसवन कहलाता। ठीक है, लेकिन यहां पर वैसा नहीं हो रहा है। आपने दोनों का फिक्स कंपोजिशन लिए, उस फिक्स कंपोजिशन को जैसे ही आपने गर्म किया तो आप 188 केल्विन पर पहुंचते हो, HCl का वाष्प नहीं बनता। 373 केल्विन टेम्परेचर पर भी H2O का वाष्प नहीं बनता। लेकिन जैसे ही आप 383 केल्विन टेम्परेचर पर पहुंचते हो दोनों का वाष्प एक साथ बनता है। जो वाष्प होगा उसमें HCl के भी परमाणु कण रहेंगे और H2O के भी कण रहेंगे। और देखो ये 373 और 188 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है तुम्हारा, कौन से, 383 केल्विन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उच्चतम क्वथनांक। क्या बोलते हैं, उच्चतम क्वथनांक, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बोलते हैं। समझ रहे हो ना? इसका तो 373 है जब केवल पानी था। ठीक है, केवल HCl था तो कितना था तुम्हारा, 188। लेकिन दोनों का जब आपने मिक्सर लिया तो कितना बना तुम्हारा, 383 केल्विन, जो कि क्या है तुम्हारा मैक्सिमम, 383, जो कि क्या है, मैक्सिमम, उच्चतम क्वाथी मिश्रण है। उसी प्रकार देखो इन दोनों का कम है। आया समझ? बाकी चीजें आपको देख लेना थोड़ा सा। यस सर। ठीक है, ठीक है। कई लोग ना ये समझते हैं कि आदर्श विलयन और कौन, एजियोट्रोप सेम सेम है, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन लिखा होता है। ऐसा नहीं होता। वो आदर्श विलयन अलग होता है और ये अलग होता है। ठीक है, मैं जो चीजें बोलना चाहता हूँ वो ध्यान से देखना ना। ये मैं फिर से कहाँ चला गया, अच्छा इसके ऊपर था क्या वो, ये वाली लाइन आपके लिए ना, जब लिखोगे तो ये वाली लाइन को अंडरलाइन करने भी ना मत छोड़ना। ये क्या बोलता है, फिक्स कंपोजिशन होता है।
अगर मैं फिर से बोला ना, अगर 90.54 एल्कोहल लें और बचत पानी लेंगे तभी वो एजियोट्रॉप जैसा कार्य करेगा। आप 90% एल्कोहल ले रहे हो और 10% आप पानी ले रहे हो तो वो एजियोट्रॉप काम नहीं करेगा। फिक्स कंपोजिशन होता है, याद रखना इसका, फिक्स कंपोजिशन, एकदम निश्चित संगठन होता है। थोड़ा सा कम ज्यादा पर वो काम नहीं करता। ठीक है, और बाकी ये है कि इसमें द्रव अवस्था और जो गैस अवस्था होती है उनमें मोलों की संख्या क्या होता है या मोल प्रभाज क्या होते हैं तुम्हारे समान होते हैं। और मैं इसको समझा भी दिया था कि 5 कण ऊपर में और 5 कण नीचे है। हर चीज को बनाने से पहले सोचा गया है कि भाई समझा रहा है कि नहीं डायग्राम। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत किया गया है, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो। ठीक है, इसमें से तो कुछ बच्चे क्लास ही छोड़ के भाग गए रे, शुरू में 71 थे, अब बचे हैं तुम्हारे यस 36। सर। ठीक है, उनको क्लास समझ नहीं आ रहा है क्या? अच्छा एक बार और, ये बहुत टाइम ले लिया आज हम लोग का ना। टाइम से हमको मतलब नहीं है, तुम्हारे पढ़ाई से मतलब है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इसका वाष्प पदार्थ क्या होता है, उच्च हो जाता है। ठीक है, क्वथनांक क्या हो जाता है तुम्हारा, निम्न हो जाता है। सीधी सीधी बात है भाई। ठीक है, क्वथनांक तुम्हारा न्यूनतम होता है और वाष्प दाब क्या होता है तुम्हारा, उच्चतम होता है। ठीक है, इनमें वाष्प दाब क्या हो जाता है तुम्हारा, निम्नतम हो जाता है, और क्वथनांक क्या हो जाता है तुम्हारा, उच्चतम हो जाता है। देखिए ना, क्वथनांक उच्चतम। ठीक है, उच्चतम पहुंच रहा ना कि भाई 383 केल्विन में पहुंच गया था। जो सिंपल पानी तुम्हारा 373 में था वो किस में पहुंच गया तुम्हारा, 383 में। तो ये क्वथनांक तो उच्चतम हुआ ना। 383। और वाष्प भी तुम्हारा कम बढ़ रहा है, तो वाष्प दाब तो न्यूनतम हुआ कि नहीं हुआ, वाष्प दाब नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। 383 केल्विन में आपको बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, और 383 केल्विन जाएगा तभी उसका वाष्प बनेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा था, ये तो ऐसा था, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा है कितना कितना था, लेकिन नीचे था ना, इसमें क्वथनांक तुम्हारा नीचे आ गया था और बॉइलिंग क्या हो रहा था तुम्हारा ज्यादा बन रहा था। और ये कंपोजिशन याद कर लेना, ये तुम्हारा उदाहरण है और ये कंपोजिशन लिखा गया है। अगर आप, इसका तो हो गया था, अगर आप एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म ले रहे हो तो आपको 78% आपको क्या लेना पड़ेगा, एथेनॉल लेना पड़ेगा, और बचत क्या लेना पड़ेगा आपको, सॉरी 68% आपको एथेनॉल लेना पड़ेगा और बचत क्या लेना पड़ेगा आपको, क्या है, क्या है ये, CH3Cl, क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये सबका मिक्सचर लिखा गया है, और जो चीज है उसको उतना लेना है, बाकी चीजें को ये लेना है। अगर आप बेंजीन और एल्कोहल को लोगे तो आपको 32.4% एथेनॉल लोगे और बचत आप बेंजीन लोगे तभी वो स्थिर क्वाथी मिश्रण जैसा कार्य करेगा। इसको आप 30% कर दिए और बचा बेंजीन को आप 70% कर दोगे तब भी ये काम नहीं करेगा, वो फिर प्रभावी आसवन जैसा कार्य करेगा, स्थिर क्वाथी जैसा कार्य नहीं करेगा। सेमस यहाँ पर है, इसमें से 2 उदाहरण आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये HCl वाला समझा दिया हूँ। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड ले रहे हो, हाँ नाइट्रिक एसिड ले रहे हो और पानी ले रहे हो तो 68% आपका नाइट्रिक एसिड होगा और बचत पानी होगा तभी वो कैसा कार्य करेगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण जैसा। ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण में दोनों का वाष्प एक साथ बनता है, अलग अलग वाष्प नहीं बनता। अलग अलग वाष्प बनना क्या कहलाता है, प्रभावी आसवन। ठीक है, और ये डायग्राम आप लोग समझ लेना, सबको समझ आया ना ये? यस सर। बहुत मेहनत लगा था इसको मेरे करते करते, मेरा खुद यस छोड़ दूं सर। ऐसा लग रहा है, हाँ छोड़ दूं ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको, ये दोनों का टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि जो विलियन है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। इनमें दोनों का टेम्परेचर कम है और जो विलियन है उसकी टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इसलिए ज्यादा इसलिए उच्च क्वथनांक, कम है इसलिए क्या होता है, निम्न क्वथनांक कहते हैं। बाकी मैं सेम आपको अगर केल्विन याद नहीं हुआ करके मैं उस चीज को नीचे आपके लिए अंश सेल्सियस में चेंज करके लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप उसको अंश सेल्सियस में से भी समझा सकते हो और केल्विन में भी समझा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस केवल थैंक इसी यू तरह रख सर। दूं कि आगे और पढ़ाऊं? एक मिनट में पढ़ाओ ना सर। एक आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, शुरू करूं मैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये ऊपर नहीं जा रहा है। बहुत सारा टाइम ले लेते हैं कभी कभी। तनु विलियन क्या पढ़ेंगे, अनुसंख्यक गुणधर्म। और अनुसंख्यक गुणधर्म किसको कहते हैं? ठीक है, चीजों को पहले समझा करो उसके बाद पढ़ा करो। ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, आप में विलियन बना रहे हो, क्या बना रहे हो, विलियन। इस विलियन पर ये पानी डाला है, क्या डाला है, पानी। ये पूरा नीचे पानी है और ऊपर आप क्या डाल रहे हो, यहाँ पर शक्कर के कण डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, शक्कर डाल रहे हो।
ठीक है, पूरी टॉपिक क्या कहता है उस पर समझिए। शुद्ध विलायक के गुणों को उनमें विलेय घोलकर परिवर्तित किया जा सकता है। जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक देखो पानी है, पानी पर अगर हम लोग विलेय डाल दें और विलेय के रूप में अगर आप शक्कर डालोगे तो उसका गुण कैसा हो जाएगा, पानी का गुण कैसा हो जाएगा, मीठा होगा कि नहीं होगा। अगर आप होगा। नमक डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नमकीन हो। नमकीन। मतलब क्या हुआ, आपने लिया पानी जो क्या है तुम्हारा शुद्ध विलायक है, और उस शुद्ध विलायक में आप सॉरी हाँ, उस शुद्ध विलायक में आपने विलेय डाला, विलेय के रूप में आप लोग शक्कर डालोगे तो शुद्ध विलायक जो होगा उसका कैरेक्टर बदल के क्या हो जाएगा, मीठापन आ जाएगा। लेकिन आप शक्कर डालोगे, सॉरी नमक डालोगे तो क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। माने नम शुद्ध विलायक के गुणों को कौन परिवर्तित कर रहा है, विलेय कर रहा है, और विलेय परिवर्तित कर रहा है। और ऐसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुण कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जब जल में शक्कर विलेय करने पर जल के गुणों में परिवर्तन या भिन्नता आ जाती है। इनमें से कुछ गुण केवल विलेय के, यहां पर और मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखना ना, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है बोल रहा है, विलेय के अणुओं की संख्या पर, ना कि उसकी प्रकृति पर। टर्म समझिए, आप पानी ले रहे हो और उस पानी में जैसे जैसे शक्कर को डालते जाओगे उसके गुण क्या होते जाएंगे, मीठापन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मीठापन क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब एक चीज और इमेजिन करो, आप शक्कर को सोचो कि आपने केवल सॉलिड फॉर्म में डाल रहे हो। किस फॉर्म में डाल रहे हो, सॉलिड फॉर्म में। हो सकता है आप उसको लिक्विड फॉर्म में डालो। किस फॉर्म में डालो, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन आपका मायने क्या कर रहा है कि जितना उसमें लिक्विड फॉर्म हो या सॉलिड फॉर्म हो, जितना शक्कर के कण डालते जाओगे पानी का कैरेक्टर में मीठापन क्या होते जाएगा, आते जाएगा। ठीक है, ठीक है, जितना क्या क्या होता जाएगा, मीठापन क्या होता जाता है, आते जाता है। मैं क्या, किसी का मैसेज आया था इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि हेल्थ क्लास का क्लास है बोला था। चलो 2 मिनट में इसको खत्म करता हूं। मीठापन क्या हो रहा है, आते जा रहा है। मतलब किस पर निर्भर कर रहा है, उसकी कणों की संख्या पर, ना कि उसकी प्रकृति पर, कि आप उसको सॉलिड फॉर्म में डाल रहे हो, लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हो या गैस फॉर्म में डाल रहे हो, इस पर निर्भर नहीं करता। आप कितना कण विलायक पर डाल रहे हो, विलेय को इस पर निर्भर करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तनु विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म। क्या बोलते हैं, तनु विलयन का विलयनों का अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों, अणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, चलो मैं क्लास खत्म कर रहा हूं कि किसी ने मैसेज किया है कि आईटी हेल्थ केयर का क्लास है करके। ठीक है, ठीक है।